अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 और हम इसी लेक्चर में अब हम ये पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इस साइंटिफिक नोटेशन को एक और नाम भी कहते हैं, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन दरअसल में हम बहुत ज्यादा बड़े नंबर को या बहुत ज्यादा छोटे नंबर को डेसिमल्स में लिखते हैं। हम अपना टॉपिक डालेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। मैंने जैसे आपको कहा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन, द वे ऑफ राइटिंग अ वेरी स्मॉल और वेरी बिग नंबर इन डेसिमल। जब हम बहुत ज्यादा बड़े और या बहुत ज्यादा छोटे नंबर को डेसिमल्स में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इसमें एक शर्त होगा कि जो डेसिमल्स में हम नंबर लिखते हैं इसमें मिनटीसा होगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि मिनटीसा क्या है। पहले हम एक नंबर को लिखते हैं डेसिमल्स फॉर्म में। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है। जब हम इसे डेसिमल्स में लिखते हैं तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, ये भी डेसिमल्स में, इसी तरह भी डेसिमल्स में हो सकता है। लेकिन ये डेसिमल्स में है लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में ये नहीं है। जब हम ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इसमें हमें मिनटीसा को पता करना होगा। मिनटीसा क्या है? जब हम ये डेसिमल्स को मूव करते हैं, असल में यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पर है, जब हम ये मूव करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ से एक नंबर को छोड़ देंगे, एक डिजिट को लेफ्ट साइड की तरफ छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखता हूं तो मैं इसी तरह लिखूंगा 5.678। तो ये हो गया हमारे पास मिनटीसा, क्योंकि हमने लेफ्ट तरफ की को एक डिजिट छोड़ दिया है। और जितनी स्टेप्स हमने ये डेसिमल्स मूव किए हैं हम उसको काउंट करेंगे। फिर मिसाल के तौर पर ये 1 2 3, तो हम यहाँ पर पावर में 3 की पावर में लिखेंगे 3। और ये याद रखना कि 3 पॉजिटिव होगा। जब भी ये डेसिमल्स लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। और जब ये राइट की तरफ से लेफ्ट तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास होगा नेगेटिव। तो ये होगा हमारे पास एक पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव की मिसाल देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक डिजिट है 0.00984। ये हमारे पास एक डिजिट है। पहले हम इसमें मिनटीसा पैदा करेंगे, यानी डेसिमल्स में लिख देंगे। मिनटीसा पैदा करने के लिए हम लेफ्ट तरफ से एक नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं नॉन जीरो डिजिट छोड़ देंगे तो हमारे पास है 9। जब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिनटीसा बन जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ से एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ दिया है। तो हम पहले इसे लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट तरफ जीरो का कोई मकसद नहीं होता तो हम छोड़ देंगे 9.864। तो ये हमारे पास मिनटीसा। अब डेसिमल में हमने निकाल, अब हम जितने दर्जे जितने स्टेप्स इस पॉइंट मूव किया है वो हम काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास है 1 2 3। तो हम यहाँ पर 10 के पावर में लिखेंगे -3। तो जब हम लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा, और जब हम राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास पावर होगा नेगेटिव। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है मास ऑफ मून। मास ऑफ मून है हमारे पास 7 1 2 3। तो ये हमारे पास मास ऑफ मून। ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन ये हम जब लिखते हैं तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता इसको लिखने के, और ये टाइम भी कंज्यूम करता है। तो इस चीजों को हमने बचत करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो ये होगा हमारे पास 7। लेफ्ट की तरफ से हम कुछ लेफ्ट की तरफ हम कोई नॉन जीरो डिजिट छोड़ देंगे तो ये हमारे पास 7 और हम लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाए हैं, तो यहाँ पर राइट की तरफ तमाम जीरोस है, तो इसका पॉइंट का कोई मकसद नहीं है, तो हम इस तरफ भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22। तो ये होगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम डिजिट यहाँ पर होते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन में वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर जीरोस थे तो जीरोस हम नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 5, 6, 7 जब हम ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास होगा 5.67 रेज़ टू द पावर 2। लेकिन अगर हमारे पास है 500 तो जब हम ये लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू द पावर 2। जीरोस हम नहीं लिखेंगे, और जब दो डिजिट होते हैं वो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद रखता हूँ आपको ये समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक खुदा हाफिज़।